ओके गाइस, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद 8th ऑफ अगस्त। 8th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है 8th ऑफ अगस्त को, और हमें क्या पता होना चाहिए। मंडे का दिन है 8th ऑफ अगस्त। लेट्स सी 8th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी होने वाली है। और ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दीज 4 कार्ड्स, क्योंकि वैसे तो पूरा जत्था कार्ड्स का गिर गया, बट आई एम टेकिंग दीज 4 कार्ड्स जो शुरू में गिरे हैं। हाँ, मैं आपको एक ग्लांस में दिखा देती हूँ कौन कौन से कार्ड्स गिरे हैं और क्या वो एनर्जी जो है इंडिकेट करती है। बट यहाँ 8th को बहुत सारा एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। 8th को बहुत सारी एनर्जी जो है वो वर्क करेगी, और 8th को बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, पहले जो कार्ड्स आए हैं उनसे शुरू करते हैं एंड देन वी विल सी। सो 8th की एनर्जी, इफ यू सी द एनर्जी इट स्पीक्स अ लॉट। ओके, सो 8th की एनर्जी, पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड एक टास्क कंप्लीट करके नेक्स्ट टास्क की तरफ बढ़ने का होता है, या लेट गो करने का होता है। कोई चीज़ जिसको लेट गो कर दिया गया, कोई चीज़ जिसको निकाल दिया गया, कोई चीज़ जिसको छोड़ दिया गया, कोई चीज़ जिससे आगे बढ़ा गया, और वो पास्ट जो है वो फिर से वापस आ रहा है। वो पास्ट जो है वो अपनी एनर्जी फिर से दिखा रहा है। वो पास्ट, लेकिन इस बार वो पास्ट जो है वो थोड़ा लर्नड है, थोड़ा बेटर तरीके में है, थोड़ा बेटर एनर्जी में है, उसको पता है क्या करना है। एंड देन यहाँ पे इफ़ यू सी दैट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो ट्रैवल, मूवमेंट और कहीं आगे फ्लो करने की एनर्जी होती है। बट यहाँ पे फिर भी दैट एनर्जी जहाँ पे पास्ट एक तरह से आपको अभी भी इम्पैक्ट करता है, वो एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी 8th के दिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, पास्ट एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं होना है, पास्ट सैडनेस में नहीं जाना है, पास्ट एनर्जी से आगे मूव करना है। और कोई भी ऐसा डिसीजन मेकिंग, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप जल्दबाजी में करो, स्पेशली किसी जगह से निकलने का, कहीं मूव करने का, कहीं ट्रैवल करने का, जल्दबाजी में करो, वो आपने नहीं करना है। क्योंकि ये स्टोरी जो है, स्टोरी में वो जेलसी और इश्यूज़ के कारण, अपने हस्बैंड के साथ इश्यूज़ के कारण अपने बच्चों को खुद ही मार देती है, आत्महत्या कर लेती है। और फिर वही बच्चों की सोल्स जो हैं वो उसको बुलाती हैं, और वो वहीं उसकी सोल रोज़ जाकर रोती है। तो अगेन दैट एनर्जी की जो मैंने बोला कि मुझे ये हफ्ता ऐसा लग रहा है जहाँ पे जल्दबाजी के डिसीजन फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो किसी को छोड़ने का हो, चाहे किसी को लेने का हो, चाहे कहीं ट्रैवल करने का हो, चाहे कहीं मूव करने का हो। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की कोई एनर्जी, जो कोई केस, कोई चीज़, कोई सिचुएशन जो दबा दी गई थी, एंड दिस इज लाइक अ मदर चाइल्ड एनर्जी। अगेन मुझे मदर चाइल्ड एनर्जी वहाँ पे भी दिखी। दिस लाइक अ फ्रेंड्स एनर्जी या लवर्स एनर्जी। तो मदर चाइल्ड एनर्जी, लवर्स एनर्जी, कोई पास की चीज़ जो दबा दी गई थी, जिसको बिल्कुल छुपा दिया गया था, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, दैट इज़ गोइंग टू कम बैक। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉस के कारण, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गायब हो गई थी, लॉस हो गया था, वहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी बची हुई हैं जो दिखाई देंगी। तो मुझे पास्ट से कुछ निकलता हुआ वापस आ रहा है, पास्ट से कुछ वापस आता हुआ दिख रहा है। और कहीं ट्रैवल या भागने की एनर्जी जो है वो भी महसूस हो रही है, किसी के ट्राई करने की। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज इट लुक्स लाइक ऑल इज स्टिल नॉट लॉस्ट। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और एनर्जी जो है अभी भी बाकी है। और यहाँ पे ये दिन जो है वो इमोशनली थोड़ा हैवी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कप्स कार्ड जो है 4 में से 3 कप कार्ड हैं। दिन थोड़ा हैवी होने वाला है। अपनी इंट्यूशन और इंटेलेक्ट को ज़रूर सुनना है, सिर्फ इमोशन के बेस पे डिसीजन नहीं लेना है। 8th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स, 8th ऑफ अगस्त क्या और होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 8th of August 2022 guides angels, what else do we need to know? Okay, so we have 5 cards, और एक कार्ड जो है मेरे हाथ पे गिर गया, which is 4 of Wands. I am going to keep it here. और we have not 5, we have actually 7 cards. Wow. Okay, let's see. Ace of Cups, 10 of Wands, Tower, 8 of Cups, Strength, 4 of Cups, 4 of Wands. Okay, so again very very powerful energy guys, बहुत पावरफुल एनर्जी है। क्यों मैं बोल रही हूँ पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे अगेन इमोशनल फ्लो बहुत स्ट्रांग है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना होगा। 8th अगस्त का दिन इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। लेकिन कोई जो भागने की कोशिश कर रहा है वो पकड़ा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखें तो ये जा रही है यहाँ से पानी से, और यहाँ पे देखें तो भालू को चेन कर लिया है, पकड़ लिया है। तो कोई
किसी के पीछे है जो उसको पकड़ ही लेगा, नो मैटर कितना भी छुपा जाए, कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी इमोशनल एनर्जीज का फ्लो किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है पानी में से निकल के आ रही हैं, और इतनी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आंखों पे पट्टी बांध के भी दिस पर्सन इज एबल टू मूव। तो और ये वॉन्ड्स के ऊपर चल चल के आगे बढ़ रहा है, और वॉन्ड सारी फुल एनर्जी में है, और वो सारी फुल एनर्जी जो है वो टावर की एनर्जी को लेकर आ रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जिनको लेकर इमोशनल पट्टी आंखों पे बंधी हुई थी, वो पट्टी जो है वो खुलने वाली है। देयर इज गोइंग टू बी ए मूवमेंट, 8 और 8 दोनों साथ में आए हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट, कोई मूवमेंट या कोई लेटिंग गो या किसी चीज़ को दोबारा पकड़ के वापस लाने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। इंटरनल अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने हिडन ट्रेजर, अपने इंट्यूशन को सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ज़रूरी रहने वाला है। फिर से 8 8 यहाँ पे देखो दो एनर्जीज जो रिपीट हुई हैं, दैट इज 6 6, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो दो एनर्जीज जो रिपीट हुई हैं, दैट इज 8 8 एंड 4 4, 8 ऊपर भी है। तो अगेन वो एनर्जीज जो हैं, 6 की एनर्जी यहाँ पर है, 16 है, ये 7 की एनर्जी है यहाँ पर, और कार्ड्स भी नंबर, टोटल 7 कार्ड्स निकले हैं। अपना ग्राउंड स्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 8th को अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कोई पकड़ा जा रहा है, किसी का टावर ब्रेक हो रहा है, किसी के ब्लाइंड फोल्ड्स जो हैं उसके बावजूद सही इंसान तक, सही टावर तक पहुंचने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि सही चीज़ तक कैसे पहुंचना है और सही चीज़ आपको क्या डायरेक्शन देने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स ऑन 8th ऑफ अगस्त। ओके, सो एक और, ओके, 8th ऑफ अगस्त, गाइड्स एंजल्स, 8th ऑफ अगस्त 2022। ओके, चलो एक की जगह दो और वी हैव okay, so we have again repetitive energy of 4 and 4. सो यहाँ पे एम्परर का 4 है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का 4 है। बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अनक्लैरिटी है, अंधे की एनर्जी है। यहाँ पे अंधा किया गया है, यहाँ पे नहीं देख पाने की, नहीं क्लियर से क्लैरिटी होने की एनर्जी है। एक नए बिगिनिंग, एक नई कम्युनिकेशन, एक नई शुरुआत। लेकिन अगर आप देखें तो मशाल बिल्कुल पैर के नीचे पड़ी है, आग लग सकती है कपड़ों में, और ये फिर भी नहीं हिल रहा है। सो कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एक्शन लेना ज़रूरी होगा, और आपको सोच समझ के एक्शन लेना है, बैलेंस करके एक्शन लेना है, अंधों की तरह एक्शन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई कम्युनिकेशन जहाँ पे किसी किंग के आग लगने वाली है, किसी अथॉरिटी। और यहाँ पे ये आग जो है ना, अगर आप कपड़ों का कलर देखें तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा एक और आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ और भी 8th को हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी रिलीजन रिलेटेड सिचुएशन। और यहाँ पे बहुत सारी मुझे अनक्लैरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आएगा वो क्या करें। थोड़ा सा फायर और वाटर से रिलेटेड मुझे कुछ हार्म भी दिखाई दे रहा है, बट देन अथॉरिटीज लुक्स लाइक आर रेडी, दे नो व्हाट टू डू। और यहाँ पे इफ यू सी एक लाइटनिंग है जो पेड़ को वहाँ पे अटैक कर रही है, और उस लाइटनिंग के बाद यहाँ पे इफ यू सी दिस पर्सन इज सिटिंग एंड लुकिंग एट आउटसाइड, और ये मुझे कहीं रेगिस्तान टाइप की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और ये अनक्लैरिटी से देयर इज अ गाइड दैट हैज अपीयर्ड, और यहाँ पे फिर से वो मशाल और आग, पानी और आग दोनों एक साथ फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो अगेन मैं बोलूँगी कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पे बहुत सडन कोई चीज़ हो, अचानक कोई चीज़ हो, पास्ट की कोई चीज़ वापस आ जाए, आप इवेलुएट ना कर पाएँ, आप समझ ना पाएँ, लेकिन गाइडेंस अवेलेबल होगी। आपको ध्यान से डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे 8th का दिन बहुत क्रूशियल, लिटरली बहुत क्रूशियल लग रहा है। और मतलब मैंने इतना एम्फेसिस कभी किसी दिन पे नहीं किया होगा, लेकिन 8th का दिन मुझे बहुत क्रूशियल लग रहा है। और ऐसा लग रहा है बहुत क्रूशियल दिन है, और कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से बैठी पड़ी थी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत समय से रुकी पड़ी थी, वो 8th को मूवमेंट में आएगी। और वो मूवमेंट जो है वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग और क्रूशियल होने वाली है। 9 की एनर्जी है, 18 है, हम 8th की बात कर रहे हैं, 8 की एनर्जी है इसमें, और सेरेंडिपिटी की एनर्जी है। सेरेंडिपिटी लक होता है, साइंस होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने आसपास के साइंस पे ध्यान देना है, अपने आसपास के सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान देना है, अपने आसपास आपके, इट इज़ नो मैटर सिचुएशंस कैसी हों, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई रेमेडी जो है आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रेडीनेस और अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अलग तरह से अलाइन करने वाली हैं, और अगर आप रेडी होंगे तो आप उनका पूरा फ़ायदा जो है वो उठा सकेंगे। और वही एनर्जी मुझे 8th को दिखाई दे रही है। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। और बटरफ्लाई, यू सी बटरफ्लाई,
दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बटरफ्लाई उल्टी आई पहले, राइट? सो यू माइट नॉट रियलाइज दैट दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसीलिए कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन होगी, उसको पहले देखें, सोचें, समझें और फिर एक्शन लें। ये बहुत जरूरी रहने वाला है। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट्स सी 9th की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, 9th ऑफ अगस्त 2022, गाइड्स एंजल्स, 9th अगस्त 2022 क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है 9th अगस्त 2022। ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। ओके, टर्न अराउंड हो गया, हाथ मुड़ गया तो कार्ड भी मुड़ गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चॉइसेस की एनर्जी। सो जहाँ पे 7 की एनर्जी, 8th की एनर्जी जो है वो बहुत 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 पावरफुल है, बहुत 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 स्ट्रांग है। वहीं मुझे 9th की एनर्जी जो है वो भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, 9th ऑफ अगस्त की। और यहाँ पे पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है किस तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी, किसी चीज़ को कंप्लीट करने की एनर्जी, किसी तरह के मैजिक की एनर्जी, किसी तरह की इवैल्यूएशन की एनर्जी, एक तरह से वापस आने की एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स में होती है। और यहाँ पे पैशन की एनर्जी, फायर की एनर्जी, और यहाँ पे इफ यू सी लवर्स का कार्ड है, जहाँ पे बीस्ट को जो है वो ब्यूटी एंड बीस्ट की एनर्जी है बेसिकली। तो बीस्ट को जो है वो ब्यूटी ने पकड़ लिया है। और यहाँ पे इफ यू सी देयर इज एन एनर्जी ऑफ एक तरह से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट किसी को स्टक करने की एनर्जी, किसी को कैप्चर करने की एनर्जी है। मून की एनर्जी है जो इल्यूजन्स या इल्यूजन्स के क्लियर होने की एनर्जी होती है। और लास्ट जो कार्ड है वो फीनिक्स राइजिंग का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पे अगेन एक ब्यूटीफुल एनर्जी सीक्वेंस जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पहला कार्ड जो है वो 11 है, 6 + 4 10 है, और मून जो है वो एक्चुअली 18 की एनर्जी होती है, 9 है, और किंग जो है वो 5 है। तो अगेन 11, 10 और 9 की एनर्जी जो है वो सीक्वेंस में आई है। और 11, 10 और 9 + 10 4, 5 + 4 9 की एनर्जी। सो दिस इज समथिंग दैट इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जहाँ पे जो 8th है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था दिन, वहीं पे 9th जो है वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन, कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। बट अगेन 9th को भी केयरफुल रहने की एनर्जी है, बिकॉज मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाएगा। और ये कंट्रोल में कैसे लिया जाएगा, तो अगर आपकी लाइफ के बारे में मैं बोलूँ तो कोई अगर आपके लिए बहुत केयरिंग या लवी हो रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। वहाँ पे कोई ट्रिक हो सकती है, कोई ट्रिक आप पे प्ले हो सकती है। आप उस इल्यूजन को समझ जाएंगे, वहां से बाहर भी निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी जब पता हो तो क्यों अपने आप को ट्रिक में पड़ने देना है। तो उस चीज का ध्यान रखना है। दो यू विल इमर्ज बैक लाइक अ फीनिक्स, बट स्टिल थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे एक गलत डिसीजन जो है वो आपको गलत हाथ में या गलत सिचुएशन में डाल सकता है। अगेन आप अपनी पावर को रियलाइज करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल जो है वो रहना ही होगा। तीसरा, मुझे यहाँ पर एक और जो एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज, अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई किसी को कैप्चर किया जाएगा, लेकिन बहुत प्यार से किया जाएगा। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा रियलाइज भी नहीं होगा कि इस पर्सन को कहाँ ले जा रहे हैं, इस पर्सन को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, उसको खुद को रियलाइज नहीं होगा उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी इल्यूजन जो है उसको निकाला जाएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ रेस्क्यू एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर बहुत समय से कैप्चर करके रखा गया था, रोक के रखा गया था किसी चीज के लिए, तो उसका रेस्क्यू जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट में फीनिक्स राइजिंग एनर्जी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एक्चुअली कमिंग इनटू पावर, उस पैशन को पहचानने की एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे एक ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड जो होता है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का इनिशियल स्टेट होता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा केयरलेस होता है, थोड़ा सा ज्यादा केयर फ्री होता है। और किंग का स्टेट होता है जहाँ पे वो पूरी तरह से अपनी पावर को समझ लेता है। एंड इफ यू सी, तो वहां से उससे अपनी पावर को समझने के लिए जो बीच का रास्ता है वो 9th की एनर्जी दिखा रही है, जहां पे आप प्यार में पड़ते हो, जहां पे आप उसके कारण स्टक होते हो। बहुत सारी इल्यूजन्स आपके आसपास होती हैं, बहुत सारी अनक्लैरिटीज आपके आसपास होती हैं, लोग शिफ्ट करते हैं, आपको अलग तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली यू राइज बैक एज अ फीनिक्स, क्योंकि आप उन सारी चीजों से बहुत कुछ सीखते हो। तो अगर बहुत स्ट्रांग मैं बोलूँ लर्निंग एनर्जी है 9th ऑफ अगस्त की, तो वो गलत नहीं होगा। और 9th ऑफ अगस्त को अगर सुशांत से रिलेटेड कोई चीज बाहर आए तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे दैट energy is kind of playing up, not necessarily only Sushant, this could be Jia or Disha, but
स्टिल मुझे सुशांत की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, बट समथिंग इज गोइंग टू प्ले अप। कोई चीज़ जिसका मुंह बंद किया गया था, कोई चीज़ जिसको लेकर प्यार से, मार से, अलग अलग ट्रिक्स से इन्फॉर्मेशन दबा के रखी गई थी, उसका बाहर आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव ऑन 9th of August। अगर मैंने पहले 8th बोला हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे माइंड में 9th ही था, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एंड अगेन 8th और 9th की एनर्जी थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी मुझे लग रही है। सो लेट्स सी 9th of August और क्या होने वाला है। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो ऑन 9th of August? व्हाट इज हैपनिंग ऑन 9th of August? 9 अगस्त 2022 को क्या होने वाला है जो हमें देखने को मिलेगा? ओके, सो लेट्स सी। पहला कार्ड जो है वो 8 of Swords का कार्ड है, और 8 of Swords का कार्ड आउल एनर्जी, राइट? बहुत सारी स्वर्ड्स हैं, बट दिस आउल एनर्जी इज रेडी टू फाइट योर विजडम, योर इनर सेल्फ, एंड आइडेंटिफाइंग योर रियल सेल्फ। अपनी रियल सेल्फ को जो है आइडेंटिफाई करना, अपनी रियल सेल्फ को जो है फिगर आउट करना। पंख झड़ रहे हैं, तलवारें लगी हैं, बट शी स्टैंडिंग टॉल, शी स्टैंडिंग देयर, शी नोज दैट शी हैज टू फाइट, राइट? सेकेंड एनर्जी, अगेन 8 and 8, you see, these are two different loops. This is like you need to know कब फाइट करनी है और कब वहां से निकल जाना है, बिकॉज ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। लाइक आई सेड कि कहाँ पे आपको अपने एनर्जीज को इम्पैक्ट होने देना है और कहाँ पे नहीं होने देना है। यू नीड टू नो व्हेन टू फाइट एंड व्हेन टू लीव, बिकॉज दैट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज रिपीटेड। किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की। दिस इज लाइक ड्रैगन मैजिक टू, this could be two kings also, but यहाँ पे there is an energy of something very strong coming out, grounded but very strongly coming out। तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई चीज, कोई टास्क कंप्लीट होने की एनर्जी, किसी चीज के बाहर आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और अगर इस दिन कोई अरेस्ट होता है तो दैट्स गोइंग टू बी अ फीमेल, और वो क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रही है। सो अगेन 9th की एनर्जी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है और ध्यान रखना है कि कहाँ आपको फाइट करना है, कहाँ आपको सिचुएशन छोड़ देनी है, कहाँ आपको आगे बढ़ना है, कहाँ आपको आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है, और उसके बाद अपना एनर्जी को ग्राउंड रखने की एनर्जी है, क्योंकि कुछ बहुत स्ट्रांग पावरफुल कम्युनिकेशंस जो हैं वो आने वाली हैं जो आपकी जड़ें हिला देंगे। और यहाँ पे देखें कितना ऑपोजिट एनर्जी आपको दिखाई देगी, या कितनी पावरफुल एनर्जी दिखाई देगी कि ये जो ट्री है, पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं लेकिन इसकी जड़ें सामने हैं, और उन जड़ों से आप उस एनर्जी को फ्लो होता हुआ देख सकते हो। और यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड है वो एक्चुअली वो फायर एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो एक्चुअली फीनिक्स बन गया है। तो एक बिल्कुल अलग एनर्जी है जो मुझे 9th of August के लिए दिखाई दे रही है। वेरी वेरी पावरफुल। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो 9th of August 2022 गाइड्स, व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन, और क्या होने वाला है। वर्ल्ड और इंडिया के कार्ड्स मैं अलग से निकालती हूँ हमेशा, तो वो मैं अलग से निकालूंगी, एंड यू विल बी एबल टू सी थिंग्स देयर ऑल्सो। और यहाँ पे इफ़ यू सी दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज, कुछ बहुत पावरफुल जो है वो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक लेकर आ रही है। नो वंडर ही इज मेकिंग मी मेक द वीडियो सो अर्ली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई टास्क कंप्लीट हो गया है, जो डिसीजन मेकिंग या जो अथॉरिटी ने पावर देनी थी वो दे दी है। द थीफ, एंड देन यहाँ पे यू कैन सी द किंग ऑफ पेंटिकल, और किंग ऑफ पेंटिकल के पीछे बहुत सारा फ्रूट है, बहुत सारी ग्रोथ है, बुल पहाड़ है, और यहाँ पे पेंटिकल और पावर है। तो जो थीफ है उसको पकड़ने की एनर्जी, जो थीफ है उस तक पहुंचने की एनर्जी, जो थीफ है उसका ट्रुथ बाहर लाने की एनर्जी। और यहाँ पे आई वाज थिंकिंग दिस इज इनकम्प्लीट, एंड हियर किंग ऑफ सोर्ड्स। दिस लुक्स वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर एनर्जी है। मैं फिर से बोल रही हूँ कोई टास्क कंप्लीट हो सकता है, बट थीफ एनर्जी या धोखेबाजी की एनर्जी से थोड़ा सा आपने सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। डिवाइन कनेक्शन, अपनी इंट्यूशन जो है उसको फॉलो करना है। लेकिन ओवरऑल बड़े लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि एक टास्क के पीछे जो दो लोग छुपे हुए हैं, जो कर रहे हैं, बहुत समय से कोई टास्क चल रहा है, और यहाँ पे मुझे दो डिफरेंट एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन मुझे थोड़ी रिलीजन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बट वो टास्क जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चाबी मिलनी थी, वो जो फल कटना था, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ना, वो वही वाली एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जिसको चोर को लगा था कि मुझे किसी ने नहीं देखा, उसको सबने देख लिया। और यहाँ पे वो किंग जो है, वो जो सिंहासन है, उसकी पावर है जो उसके किसी काम नहीं आएगी। एंड फाइनली द पावर एंड अथॉरिटीज आर गोइंग टू डू देयर वर्क। यहाँ पे भी दो किंग की एनर्जी है। अगर आप देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। तो इफ यू सी 4 किंग एनर्जीज जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इट इज गोइंग टू बी
द फाइट ऑफ पावरफुल्स, एक तरह से द एनर्जी ऑफ पावरफुल्स, और बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज एक साथ आकर कुछ प्ले करने वाली हैं, और समबडी वेरी पावरफुल विल बी पुट द हैंड्स ऑन। कोई बहुत एक क्वीन दिख रही है और 4 किंग दिख रहे हैं, सो 1 लीडिंग टू 4 मोर, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और ये 9th ऑफ अगस्त की एनर्जी है। सो लेट्स सी overall guidance for 9th of August, angels, overall guidance for 9th of August 2022. What is the overall guidance for 9th of August 2022? Okay, so we have it. Let's see what is this. हैप्पी ब्यूटीफुल नंबर 26 8 की एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, और अगेन लाइक आई सेड दैट ये एनर्जी ऐसी है जहां पे अंत में फिनिक्स राइज ही होगा। सो डेफिनेटली देयर इज अ हैप्पी एनर्जी, बिकॉज अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, सच की जीत, क्योंकि लास्ट में किंग ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, लास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। दिस गोइंग टू बी सम हैप्पी चेंजेस फॉर श्योर, और या इसके कीवर्ड्स भी यही हैं, जॉय, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, और फीलिंग दैट ऑल इज वेल। सो बहुत सारे शेकल्स, बहुत सारी अप डाउन, बहुत सारी एनर्जीज होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंट तरीके से होने वाली हैं, लेकिन अल्टीमेटली देयर विल बी समथिंग अकम्प्लिश्ड, और अल्टीमेटली देयर विल बी हैप्पी एनर्जी। सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, राइट? सो दैट्स द एनर्जी दैट आई सी फॉर 9th of August, दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पे इफ यू सी क्रोकोडाइल की एनर्जी है, प्रोटेक्शन एनर्जी, कैट की एनर्जी है जो अपना लीप लेने वाली है, वो जंप करने के लिए तैयार है किसी चीज के लिए, और या डर से या किसी को कैप्चर करने के लिए। एंड देन अल्टीमेटली देयर इज प्रिंसेस एनर्जी, जो कि क्राउन, फाइनली क्राउन मिलने की एनर्जी है। सो द किंग इज गोइंग टू गेट द क्राउन, और कोई क्राउन जो है मुझे लगता है उतरने भी वाला है। क्रोकोडाइल एनर्जी, इट इज लाइक द राइट प्रिंसेस इज गोइंग टू गेट द क्राउन, और द क्राउन इज गोइंग टू फॉल। किसी क्रोकोडाइल का या कैट, बिल्ली का क्राउन जो है वो फॉल करने वाला है। दैट्स हाउ आई सी इट, क्योंकि मैं इसको सर के ऊपर रख रही थी, बट समथिंग वाज टेलिंग मी दैट नो, इट्स नॉट द क्राउन गेटिंग अप, इट्स द क्राउन गेटिंग डाउन। सो दैट्स द एनर्जी। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज वीडियो को ओके गाइस, लेट्स सी 10th की एनर्जी जो है कैसी होने वाली है। 10th अगस्त की एनर्जी, 8th 9th की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं अगस्त के इस वीक में। ध्यान रखिएगा, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। 10th ऑफ अगस्त की एनर्जी गाइड्स एंजल्स, 10th ऑफ अगस्त की एनर्जी, मेरी आंखें बंद हैं अभी, मुझे कार्ड नहीं पता कौन से आए, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑलरेडी महसूस हो रही है। आई कैन फील वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो लेट्स सी कि क्या कार्ड आए हैं 10th ऑफ अगस्त के लिए। और yes, you see the energy is very strong for 10th of August also, क्योंकि 10th of August में आपको 4 of Swords का कार्ड आया है, जो स्टक सिचुएशन का कार्ड है, या चीज़ों के स्टक होने का कार्ड है, डेविल के पकड़े जाने का कार्ड है, और यहाँ पे 7 of Cups का कार्ड आया है, अलादीन का कार्ड, जहाँ पे इल्यूजन है, और जो इल्यूजन है, और साथ में 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, जहाँ पे बहुत तकलीफ के साथ कोई टास्क जो है उसको कंप्लीट किया जा रहा है या उसको पूरा किया जा रहा है ना। यहाँ पे इल्यूजन्स होती हैं, और इल्यूजन्स किस लिए क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि या तो जो डेविल है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसको पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है और इल्यूजन क्रिएट की जा रही है, या क्योंकि डेविल पकड़ा जा रहा है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन किसी ना किसी तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूसिव वाली, इल्यूजन्स क्रिएट करने वाली एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है मुझे 10th को। और अगर मैं आपकी लाइफ में बोलूँ तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। अगेन डिसीजन मेकिंग, किसी की बातों में ना आना, उसका ध्यान रखना है। और हेल्थ तो सबसे बड़ा मुझे प्राइम इम्पोर्टेंस का लग रहा है फॉर 10th ऑफ अगस्त। लेट्स सी, मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ से, और फिर हम दूसरे डेक से कार्ड लेंगे। लेकिन यस, सो यहाँ पे इवैल्यूएशन की एनर्जी है, नाइट ऑफ कॉइन्स, और मुझे ये सारी चीज़ फिर से मनी वाले टास्क में ही जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ कॉइन्स है। अगेन वो मनी एनर्जी को ही इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और 7 4 11 होता है, 8 और 3 11 होता है। 11 की एनर्जी है, 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 की एनर्जी है। और इस पूरे हफ्ते में ना मुझे 4 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बिकॉज टोटल देखो तो 4 है। तो कहीं चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ना जो है बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पकड़ने के लिए, किसी तक पहुँचने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए एक
ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुतों के बीच में से कुछ ढूंढ के निकालना है और उसके लिए बहुत मेहनत जो है लग रही है और कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे दूर से देख के वो मेहनत जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है या दूर से देख के वो आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही है ताकि सही जगह पे निशाना लगे। सो इट इज़ लाइक डेविल ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दी है क्योंकि अलादीन जब चिराग लेने जाता है बहुत सारे चिराग होते हैं, उसको सही चिराग फिगर आउट करना होता है, राइट, एंड दैट्स द एनर्जी, और उसको वहां पे गुफा में छोड़ देता है वो सही चिराग के साथ, लेकिन फिर वो चिराग जो है उसको उसमें से जिन निकलता है और उसकी हेल्प करता है। दिस इज द एनर्जी दैट आई एम सीइंग, और ये पूरे कार्ड्स में वैसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है। Let's see what is more about 10th of August. What more 10th of August? Guides Angels, और क्या होने वाला है 10th of August को। और एनर्जी जो है ना 10th of August की वो बहुत अलग सी महसूस हो रही है मुझे, दो ये हफ्ता ही बहुत अलग है, बट यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और यहाँ पे वो अपनी वॉन्ड पकड़ के मैजिक जो है उसको क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी लाइटनिंग जो है, थंडर जो है, लाइटनिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। दूसरा कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का है, यहाँ पे फिर 4 की एनर्जी, इफ यू सी फिर 4 की एनर्जी है, और यहाँ पे वो इन फूलों को, इन पेंटिकल्स को सूंघता सूंघता इस गुफा में आ गया है जो शैतान की गुफा है एक्चुअली। और उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ग्राउंड स्टैंड करने की, लड़ने की एनर्जी है। और ये सारे डेविल जो हैं छोटे छोटे, ये इसको तंग कर रहे हैं, कोई बाल खींच रहा है, कोई इसको मतलब एक तरह से पुल करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको ये एक पोर्टल जो है खुला है जहां से ये बाहर आई है और वहां से उसको तंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी की वॉन्ड्स में सिर्फ लाइट है। तो अगर आप देखें तो ये ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, और यहाँ पे लास्ट में जो है वो डेविल की एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे इस तरह से भी लग रहा है जैसे डेविल को चारों तरफ से पुश पुल किया जाएगा और कोई एंट्रैपमेंट जो है वो की जाएगी ताकि डेविल को पकड़ा जा सके, या डेविल कोई एंट्रैपमेंट बिछा सकता है। यहाँ पे देखें तो ये अपनी जीभ के साथ इसने इन दोनों को पकड़ा हुआ है माथे से। अगर देखो इनके गले पे, माथे पे, गले पे चेन्स हैं और इन्होंने उस गले के चेन से इसने अपनी जीभ के साथ बड़ा पकड़ा हुआ है। तो अगर ये गले की स्ट्रेंथ लगाएंगे तो वो जीभ तो कटेगी लेकिन इनका गला भी घुटेगा। तो कहीं वो डिसीजन मेकिंग करनी है कि कुछ ऐसा होने देना है जिससे कुछ लोग शायद परेशान हों या कुछ लोग शायद एक तरह से स्टक हों, लेकिन जो डेविल है उसकी भी जीभ जो है वो बाहर निकाल दी जाए और सारा सच जो है वो बाहर आ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहां पे या तो कोई इल्यूजन डेविल के लिए क्रिएट की जा रही है या डेविल कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। और आपको भी अपनी डे टू डे लाइफ में हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और अपना ग्राउंड स्टैंड करना है, फर्म रहना है, लालच में नहीं आना है। दिन बहुत बहुत अलग ही तरह की, मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट हैपनिंग। कुछ अलग ही एनर्जी है इस हफ्ते के कार्ड्स में। मतलब मेरे को एक तरह से खुद ही मैं इस एनर्जी को वो नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब बिल्कुल ही अलग एनर्जी है इस हफ्ते के कार्ड्स में। एंड नो वंडर दैट मुझे इसीलिए ये कार्ड्स पहले निकालने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे इफ यू सी 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक की एनर्जी होती है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे एक डॉल्फिन है जो सब कुछ देख रही है, उसकी आई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी एक लड़की है जो उस कप को लेकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पे वो एनर्जी, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं देखे, सॉरी, आई विल सी दैट 7 + 4 11 की एनर्जी है, ये 6 है, 6 + 2 8 की एनर्जी है, +2 10 की एनर्जी। तो टोटल ये एनर्जी यहाँ पे 10 की है और 11 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे अगर आप ये कार्ड्स देखोगे तो 9 10 11 12 और 5 6 7 8, सो 12 13 14 15 16 17 8, आई थिंक 8 की एनर्जी टोटल बनती है। 9 10 11 12 3 5 6 7 8, यस। स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो लड़की जो है, वो एंजल जो है, वो कहीं कुछ इवेलुएट कर रही है, कहीं कुछ अनाउंस कर रही है, कहीं कुछ बोलने वाली है, कहीं कुछ दिखाने वाली है। और यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक है, लेकिन गुलाब जो है वो उसके पत्ते टूटे हुए पड़े हैं और हार्ट में 3 स्पोर्स लगी हैं, बट देयर इज अ शील्ड ऑल्सो टू द हार्ट। हार्ट इज ऑन द शील्ड, तो हार्ट इज गार्डेड। लेकिन अगेन कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे एक शील्ड के ऊपर हार्ट की इल्यूजन है, इफ यू सी। तो एक कुछ ऐसा अनाउंसमेंट, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज जहाँ पे इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 10th को। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सामने से देखोगे तो किंग जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस हार्ट के पीछे एक्चुअली एक फूल खिल रहा है और एक पर्सन जो है वो अपनी ड्रेस में बैठा हुआ है, वॉरियर ड्रेस में, और यहाँ पे एक पर्सन जो है वेट कर रहा है।
सो ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्सन जो है किसी चीज़ का वेट कर रहा है होने का, और जो एक्शन था उसके लिए वहाँ से जो ग्रोथ निकलनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, एंड देन देर इज अगेन दिस पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग, द किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो वेटिंग फॉर समथिंग। एक वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करने की एनर्जी है, और ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार जो है वो शायद आने वाले दिनों में ख़त्म होगा, लेकिन ये जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर 10th of August. So let's see overall what is the guidance 10th of August 2022, guides angels. What is the overall guidance for 10th of August 2022? What is okay, these are too many, I'm not going to pick them. What is the guidance for 10th of August 2022 overall? Okay, too many wants to come. क्या कर सकते हैं हम? yin इंटरनल एनर्जी, थिंकर, सोचने की एनर्जी, और मेंडिंग, चीज़ों को एक तरह से बैलेंस करने की और चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी। ना इफ़ यू सी तो ये तीनों एनर्जीज मुझे इस तरह से लग रही हैं। 2 है, 8 है, 8 + 2 10 होता है, और 7 की एनर्जी है। क्यारा प्लीज़, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटे। 7 होता है, तो ये एनर्जी अगेन मुझे वही एनर्जी दे रही है। यिन जो है इंटरनल एनर्जी होती है, बहुत सारे थॉटफुल एक्शन कि आप किस चीज़ को कैसे आगे लेके जाओगे, क्या चीज़ आपको जोड़नी है, क्या चीज़ आपको तोड़नी है, क्या चीज़ आपको बैलेंस करनी है, क्या चीज़ आपको बैलेंस नहीं करनी है। लॉर्ड ऑफ थॉटफुल एक्शन विल बी रिक्वायर्ड, इनर वर्क विल बी रिक्वायर्ड। यिन एनर्जी जो है वो इंटरनल इंट्यूशन की एनर्जी होती है, और वो फेमिनिन प्रिंसिपल होता है। सो किसी को पहला मूव करने देना। सो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक ये एनर्जी है जहाँ पे क्यूज जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं, किसी के पहले मूव की जो है वो वेट की जा रही है, और आपको भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना है। अगर किसी भी रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, सामने वाले को पहला मूव करने दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कहीं दूसरी एनर्जी जो है स्ट्रैटेजी की एनर्जी है, तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान जो है वो सही से बनाओ। सो पहला मूव सामने वाला करेगा, प्लान जो है वो सही से बनेगा, और उसके बाद जो है या तो फॉरगिवनेस है, या अमेंड्स है, या फिर हीलिंग की एनर्जी है। बट क्योंकि ये उल्टी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सज़ा देने की एनर्जी है। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी पावरफुल। तो 10th of August मुझे लगता है पूरा दिन is about illusions and how do you evaluate those illusions. It is a match, it is shape shifting and then ultimately transformation. So if you see बहुत clear energy है, right? दो मतलब बेसिकली ये गेम का आपको पूरा आ गया है, और बॉल भी है और रैकेट्स भी हैं, और आपको इसका मतलब है दैट यू विल हैव टू फिगर आउट द गेम। आपको अपना स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान करना है। शेप शिफ्टिंग है क्योंकि स्नो फ्लेक है, स्नो को आप कैसे भी शेप दे सकते हो, और बहुत सारे फ्लेक एक साथ होते हैं तभी आप कुछ कर सकते हो। तो बहुत सारी एविडेंस जो है, बहुत सारी एक तरह से टू एंड फ्रो की इंफॉर्मेशन जो है वो लगेगी ट्रांसफॉर्मेशन आने में। अगर किसी का डेटा निकाला जाए इस टाइम पे तो वो पॉसिबल है, बैंक डिटेल्स, बाकी का डेटा, वो सारी चीज़ें बाहर आ सकती हैं, उसकी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। या खंगालना शुरू हो सकते हैं, स्पेसिफिकली द डेविल, लाइक द बिग डेविल एनर्जी, द ऑलमोस्ट द मेन डेविल एनर्जी, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुंचाएं, सब तक शेयर करें, और लेट्स सी 11th of August की कैसी एनर्जी रहने वाली है। बट 10th of August अगेन मैं फिर से बोलूँगी, थोड़ा सा केयरफुल रहिए अगस्त के इस वीक में, क्योंकि आपको अगर अनथॉटफुल डिसीजंस अगर आप लेंगे तो फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। तो डिसीजंस आपके बहुत थॉटफुल हों, बहुत बैलेंस हों, और जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन ना लो। और 10th अगस्त इल्यूजन्स होने वाली हैं, लालच में नहीं आना है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे जो है कैसा रहने वाला है।